अंबानी के साथ में जिसने जियो में फ्री दिया और आज जो उसके यूजर है वो 48 करोड़ से ज्यादा है। आप एवरेज भी निकाल लो, 12% से लेकर 25% तक रेट बढ़ा दिया गया। 4000 करोड़ से ज्यादा की उनका मुनाफा एक झटके में हो गया। अभी रेहाना नाचती है 60 करोड़ में, तो कभी जस्टिन बीबर नाचता है 80-85 करोड़ में। अच्छी बात है, नचाओ भाई अरबों को। उस समय जो हम कर रहे थे, शौक से यूज कर रहे थे कि चलो मेरे पास भी मोबाइल, हम दिखाते थे, लेकिन आज जरूरत का हिस्सा बन गया। बोलिए कि बीएसएनएल को फिर से खड़ा किया जा सकता है, उसको कमबैक कराया जा सके, ये पॉसिबल नहीं है। कई पोर्ट करने वाले अभी का जो दौर गुजर रहा है, जनता को जागृत होना होगा, दबाव देना होगा उस चीज पे, तभी ये बदलाव संभव है। आज से लगभग ठीक 1.25 महीना पहले देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। रिजल्ट के बाद सरकारें बनी, लेकिन चुनाव के जस्ट बाद, सरकार बनने के बाद एकाएक जो है कि लोगों के ऊपर एक महंगाई की जो मार पड़ी है, यूँ कहे तो जियो ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने, एयरटेल ने जो अपने पैकेज की जो घोषणा की, यानी महंगाई जो बढ़ा दी, उससे लेकर के आम लोगों के पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा जो है कि मार पड़ रहा है। पटना के लोग क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर के बातें करते हैं। सर क्या लगता है, जियो ने जो किया है वो आम लोगों के साथ वो सही किया कि गलत किया? हाँ बिल्कुल सही किया है, सही ऐसे किया। अंबानी के साथ में जिसने जियो में फ्री दिया और आज जो उसके यूजर है वो 48 करोड़ से ज़्यादा है। आप एवरेज भी निकाल लो, 12% से लेकर 25% तक रेट बढ़ा दिया गया। मतलब एक एवरेज 100 भी मिला दिया जाए तो 4000 करोड़ से ज़्यादा की उनका मुनाफा एक झटके में हो गया। बड़ी अच्छी बात है, शादी है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, बड़े बड़े डांसर को बुलाया गया। कभी रेहाना नाचती है 60 करोड़ में, तो कभी जस्टिन बीबर नाचता है 80-85 करोड़ में। अच्छी बात है, नचाओ भाई अरबों को। और जो नेता पक्ष विपक्ष के हैं, जो कल को गालियां देते थे, वो भी आज उसी में शामिल होने जा रहे हैं। और इन जो आप जो ये जो मीडिया में और लोग हैं, वो मीडिया का एक ही मुद्दा अभी बचा हुआ है, और वो बर्निंग इशू है, ज्वलंत इशू है, अंबानी के बेटे का शादी। क्योंकि हमारे पास तो मुद्दा नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोग मर रहे, कोई बात नहीं, हमें दिखाना है मीडिया की शादी। और ये जो कलाकार लोग हैं जो आज को डांस करते थे, बॉलीवुड के नाम ही है, वहाँ पे खाना खिलाने को अपने आप को सौभाग्य मानते। पैसे का खेल है, गरीबी अमीरी का दायरा बनाता है, जात से नहीं। अगर आप अमीर हो तो अंबानी के दोस्त हो, और गरीब हो तो सर के पैसे लो। और महंगाई किस बात की बात कर रहे हो तुम? अगर जब तुम और जितने भी लोग बने, खासकर बीएसएनएल में जब शुरुआत हुई, तो जितने भी मंत्री बने ना, उसको धराशायी करने के लिए बने थे। उनकी पैसा अगर आज जांच करा दिया जाए तो उनको अरबों करोड़ के होंगे। जो बने हुए थे उनके बेटे भगना भगनी विदेशों में पढ़ते हैं, और यहाँ पे पढ़ाने के लिए उनके पास कोई ना गुणवत्तापूर्ण हमारे पास शिक्षा के लिए ना कॉलेज है, ना ये। और इनका इलाज कराना रहता है वही, क्योंकि राजनीति एक पेशा है, धंधा है। क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं, हम आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल वर्क के तरह हम लोग जड़ते रहते। कई बार हमने थाना भी गया, कई बार रोड जाम किया, कई आरटीआई मेरे पेपर में। हमें कोई लेना देना नहीं किन्हीं पार्टियों से। हमें सिर्फ दिक्कत होती है जब लोगों पे मार पड़ता है और लोग आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये सड़कें वीरान कर दिए हैं। जब तक लोगों के उपस्थिति से सड़कों को गुलजार नहीं किया जाएगा, तो ऐसे महंगाई तो आम बात होगी और ये उठते ही रहेगी। हमें जागृत होना होगा एक आंदोलन के लिए, क्योंकि बदलाव के लिए एक आंदोलन जरूरी होता है, लेकिन वो आंदोलन किसी नेता के रूप में नहीं, जनता के रूप में जागृत होना चाहिए। तभी ये कुछ बदलाव की हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं। मतलब क्या इसी दिन के लिए 1.5 सालों तक फ्री दिया गया कि आने वाले समय में एकाएक उनके किडनी बेचवा लेंगे, उनके शरीर को बेचवा लेंगे? मतलब इसी के लिए फ्री दिया गया था? ऐसा बड़ी बात नहीं है कि किडनी और ही बेचवा दिया जाए। बिल्कुल वो माइंड सेट होता है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, और जब व्यापारी कुछ काम करता है तो आगे की सोच कर। हम आज काम करते हैं 100 रुपया कमाने क्योंकि कल खाना है, लेकिन उनकी सोच लंबी थी और बिल्कुल इसीलिए किया गया था, स्वाभाविक था, इसी दिन के लिए किया गया था कि हम इसको कैसे रिकवर करें। क्योंकि उस समय जो हम कर रहे थे, शौक से यूज कर रहे थे कि चलो मेरे पास भी मोबाइल, हम दिखाते थे, कभी इसके लिए कभी उसके लिए कॉलेज जाते थे, लेकिन आज जरूरत का हिस्सा बन गया। हम चाह के भी मोबाइल को अलग नहीं कर सकते हैं। एक दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन हम मोबाइल यूज करेंगे। तो ये जब उसने देखा कि आज ये आवश्यकता बन गई, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। और व्यापारी का तो ये काम, और छोटा मोटा व्यापारी नहीं है, उनकी सोच है वो। मतलब नेट बैंकिंग सरकार बढ़ावा दे रही है और बिना नेट का काम नहीं चलेगा, तो फिर महंगाई पे सरकार काहे नहीं बोल रही, काहे चुप्पी लगाए हुए है सरकार? देखिए, जितने भी कॉर्पोरेट या होते हैं, स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल रहे, उनको चंदा जाता है, वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उनको देना है। लेकिन आप जब आप बता दें 10% लोगों के पास जो पैसा है, हमारे पूरे पैसे का 50% से ज्यादा उनके पास है, तो ये 10%। और जैसे तीसरा अर्थव्यवस्था लागू करना है तो किसके लिए? तीसरा लागू होगा तो जिनके पास जो पैसा है ना, उन्हीं पूंजियों को बढ़ा के दिखाया जाएगा, गरीब को इसमें कुछ नहीं। आप फर्स्ट पे चला जाए, कौन नहीं चाहता है भाई हमारा देश आगे बढ़े, हमारा बिहार आगे बढ़े? कौन नहीं चाहता है?
हर कोई चाहता है, जिसके खाने को रोटी नहीं वो भी चाहता है कि हमारा देश की तरक्की हो। जिस दिन हम झंडा देखते हैं, सर झुका लेते हैं, राष्ट्र गाना होता है, हम खड़े हो जाते हैं। जबकि नेताओं में ये दिन नहीं है। आप देखिएगा राष्ट्र गाना वो चलते रहते हैं। तो ये देखने और समझने की बात है कि जनता पे असर पड़ा तो, लेकिन खड़ा हो रहे कि नहीं, आवाज उठा रहे कि नहीं। जब तुम सक्षम हो, एक तो रोटी जो खाते हैं, एक दिन का खाना खाते हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा जो ऊपर उठे हुए हैं, जो तुम 2-3 दिन सर्वाइव कर, तुम सड़क पे उतरे उसके खिलाफ नहीं। अरे वो पोज करोगे तब धीरे धीरे बदलाव आएगी, क्योंकि इन्होंने जो मनोवृत्ति पैदा की ना, ये लंबे चौड़े समय का देन है, और जिसकी उसके फांसे में हम लोग फंस गए। और आप चाह के भी इतना ज्यादा तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन जब आप खिलाफत करोगे ना, तो आवाज धीरे धीरे एक बनती है, और जिसमें जब पूरा धार बन जाता है, तो ये भाव को प्रवाह को करके लेके चलेंगे तो फिर लाठी तो खाना ही पड़ेगा ना। सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें लाठियां लोग खाए हैं। तरीका अलग है। आज तक दूरसंचार का तरीका, बहुत सा तरीका, आप घर बैठे आप बदलना शुरू कर। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, 10-10 के ग्रुप बना लो। आप भी जान रहे हो, और संविधान ने आपको ऐसा राइट दिया है प्रोटेस्ट करने के, जगह जगह आप कर सकते। तरीका बदलो, कोई जरूर नहीं प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करने जाते, हमने कई प्रोटेस्ट किया हुआ, कई बार थाना उठा के ले गया, बैठाया, छोड़ता है। प्रोटेस्ट का तरीका ये नहीं कि आप मारने चले जाओ। आप जब विरोध करना है 20 आप उतरो, जब रोकने चले जाएगा रुक गए। बहुत सा तरीका है, आप थोड़ा सा सोच विचार के करोगे ना, तो तरीका लोकतंत्र में दिया हुआ है। तो हिंसक नहीं बनता ना, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं। नहीं, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है उन लोगों को ना। नहीं, हिंसक होना पड़ता है। अपने बातों को एग्रेसिवली और जिससे एक दिन मनवाने के लिए वो अपने आप हिंसा के रूप, और हिंसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पुलिस वाले भी अपने ड्यूटी करते हैं, वो कभी गलत नहीं होते हैं। उनको भी अपना ड्यूटी करना रहता है, और आप भी अपने काम के लिए लगे रहते हैं। तो ये हिंसक वाली बात नहीं। तब तरीका जान लोगे और एक वर्णन कर लो कैसे हमें अपोज करना है, तो निश्चित है कि हम उस तरक्की पे हम लोग पहुंचने का काम करें, और बदलाव भी संभव है। जैसे आप आवाज उठाओगे ना, वो धीरे धीरे वो हर चीज पे वो नजर रखता है, और बदलाव की नियत वहीं से शुरू हो जाती है। संभव नहीं है कि BSNL को फिर से खड़ा किया जा सकता है, उसको कमबैक कराया जा सके, ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल संभव है, और आपको बता दें ये धीरे धीरे शुरुआत भी। आज जब डेटा कर लीजिए, अभी जो GM बैठे हुए उनसे भी आप इंटरव्यू ले लीजिए। अभी जो हमारा सिम का ये है ना, वो बढ़ने लगा है। कई पोर्ट करने वाले अभी का जो दौर गुजर रहा है, वो ज्यादा लोग, हाँ थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन उनका जो प्रोटोकॉल है वो ज्यादा। और बता दें जुलाई में कई BTS लगा, और आने वाले 2-3 महीने में और BTS लगेगा, और पूरे दिसंबर में पूरा BTS आपको 4G का काम करने लगेगा, क्योंकि इन्हीं के दबाव में इन जो जितने भी कॉर्पोरेट थे 4G नहीं चालू हुआ था। दिसंबर में आपका पूरा 4G BSNL का काम करने लगेगा, कि जैसा ने GM साहब ने कहा है। अभी तो सब वो आ जाएगा, तो इनकी मनमानी तो कुछ तो रुक जाएगी ना। बिल्कुल, कुछ तो रुकनी ही चाहिए ना, नहीं तो मनमानी ऐसे ही चलते रहेगी। अंकुश लगाने का 2 ही तरीका है। लोग जब जागरूक हो रहे, अपोज कर रहे हैं, तो अपोज कर रहे हैं तो BSNL को भी कन्वर्ट, जैसे जैसे सरकार भी कुछ हद तक मिली रहती है। जैसे हमें नहीं चलवाना है, हमने उससे पैसा ले लिया, कॉल ड्रॉप करवा देंगे, आपको लगेगा कि कॉल उसमें अब कन्वर्ट हो जाए क्योंकि वो दे रहा है। लेकिन हमें सरकार बचाने के लिए जनता को जागृत होना होगा, दबाव देना होगा उस चीज पे, तभी ये बदलाव संभव है। नहीं तो बैठे बैठे हर कोई हम लोग चर्चा कहे और खुल के कहीं बोले ही नहीं कि नहीं हमें क्या मतलब है। दिक्कत ये होता है, हमें हर चीज में मतलब है। आप कभी टैक्स पे करते हो, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी ऋण माफ कर दी जाती है। यहाँ तक जब किसानों की माफ करनी होती है, पूरी कैबिनेट की मीटिंग बैठ जाती है, एक धर्रे में कॉर्पोरेट माफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जब आपको कुछ करना है ना, तो आप अपने आवाज को रखिए। तरीका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 के ग्रुप में बनाइए, आप सोशल में करिए, लेकिन जब लगे ये बात अपने आप पे। अंबानी के शादी से किसको क्या लेना देना था? कोई लेना देना नहीं थे। बात उस समय उखड़ के आई जब हमें डायरेक्ट, जब हम यूज करते थे 100 रुपये 50 रुपये का भार पड़ी, तब जनता ने इसका विरोध करना। और विरोध जब आप करिएगा ना, तो ये स्वरूप लेता है, समय लेता है। लेकिन आप तुरंत विरोध कर दिए और उस शिखर पे बैठा है, आप तुरंत बदलाव संभव नहीं है। लेकिन ये आवाज की गूंज आज ना कल जब बड़े पैमाने पर लेती, तो बदलाव संभव है, निश्चित ही संभव। जैसे किसान आंदोलन 1 साल बाद ही खत्म हुआ, लेकिन खत्म हुआ ना। हर आंदोलन एक रूप लेता है, कितने मजबूती के साथ आप खड़े और कितने तरीके के साथ खड़े हैं, ये मायने करता है। हमने शिक्षा में कई हमने ये किया हुआ, छोटे पैमाने बड़े पैमाने पे किया। अभी RTI के लिए हमने कई RTI, फर्स्ट पेज में हमारे हिंदुस्तान में कई RTI हमारे लगते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि हमें कुछ नहीं करना रहता, हम RTI डालते हैं। और वही RTI न्यूज़पेपर हमसे मांग के ले जाते हैं, वो डालते रहते हैं। तो हम RTI देने का मतलब ये नहीं था 20 रुपये। आप जानकारी लीजिए ना, कैसे कैसे विरोध कर रहे हैं। अगर हम संख्या में आए तो आप सड़क पर, नहीं आ रहे हैं तो सोशल मीडिया। तरीका को तय कर लीजिए, विरोध करिए। विरोध का स्वरूप जब बड़ा होगा तो बदलाव का नींव वहाँ से चालू हो। चलिए, तो आखिरी में यही कहेंगे कि भैया जो वो लोगों ने किया है वो मिला जुला करके ठीक नहीं किया है, यहाँ के लोगों का कहना है। अगर ये सरकारी संस्था होती, तो अगर ये पैसा सरकार के पास जाता, तो शायद एक हद तक देश का विकास होता, देश की GDP में ग्रोथ होता। लेकिन एक निजी कंपनी को जा रहा है, निजी पॉकेट में जा रहा है, तो इससे देश का कुछ बड़ा विकास नहीं होने वाला। बाकी देखिए, इस महंगाई को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।